में बात होगी स्कूलों की, जिसके खुलने का रास्ता साफ हो गया है, बस तारीख का इंतजार है। साथ ही बात करेंगे बाढ़ से बर्बादी पर राजनीति की, साथ ही गांव की सरकार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे सिंजारे पर कैसी है बाजारों में रौनक। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं स्कूलों की खबर से। स्कूल अनलॉक होंगे। सितंबर के पहले हफ्ते के बाद प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। सचिवालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इसके बाद इस पर सहमति बनी कि बड़े बच्चों यानी क्लास 9th से 12th तक के लिए स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन छोटे बच्चों यानी क्लास 1 से 8 तक के स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसे लेकर सचिवालय में मंथन हुआ। और इस बीच तीसरी लहर की जो आशंका है, आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, इस पर भी मीटिंग में चर्चा की गई। कोचिंग और कॉलेजेस 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स 18 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनको वैक्सीन की पहली डोज या दोनों डोज लग चुकी है, उन्हें कॉलेज या कोचिंग में बुलाया जा सकता है। हालांकि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज या कोचिंग नहीं भेजना चाहता तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सुभाष गर्ग, भंवर सिंह भाटी शामिल हुए। एसीएस स्कूल शिक्षा पीके गोयल, वित्त प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा, गृह विभाग के सचिव अभय कुमार और प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा एल मीणा मौजूद रहे। बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा सहमति बनी है, छोटे बच्चों के लिए कम सहमति बनी है, लेकिन ओवरऑल सारी स्थितियों को देख करके और फिर जो जिसके पास में जो भी फीडबैक था, अधिकारियों के पास में, जनप्रतिनिधियों के पास में, उस सब फीडबैक के साथ में एक सर्वसम्मति से हमने एक रिपोर्ट बनाई है जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी और मैं समझता हूँ सुबह शाम में फैसला होगा। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए आज मंत्री समूह की अहम मीटिंग से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। आज मंत्री समूह की अहम बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि प्रदेश में शिक्षण संस्थान खोले जाए। समूह आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री यह निर्णय लेंगे कि प्रदेश में कब से शिक्षण संस्थान खोले जाए, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास प्रदेश में स्कूल खुल जाएंगे। प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। और सहयोगी प्रेम मीणा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेम, देखिए बड़ी तलवार की धार पे चलने वाली बात है ये, आप रिस्क ले रहे हैं और दूसरी बात यह है कि हमने देखा है पिछले 1.5-पौने 2 साल से कि अभिभावक और जो स्कूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। एक बार स्कूल खुले तो उसको एक तरह से दावत भी मिल सकती है, हो सकता है स्कूल ज्यादा फीस मांगने लगे। कहने का मतलब यह है कि सरकार जो फैसला ले रही है उसकी मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, दरअसल देश के 13 राज्यों ने अपने यहाँ के जो शिक्षण संस्थान है उनको खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब राज्य सरकार पर भी एक तरह का ये दबाव है कि यहाँ भी स्कूल खोले जाए और इसी के लिए आज मंत्री समूह की जो बैठक सचिवालय में हुई उसमें स्कूल खोलने के लिए जो निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया है उसका अनुमोदन कर दिया है। अब 7 या 8 बजे के आसपास मंत्री समूह कमेटी के अध्यक्ष रघु शर्मा के नेतृत्व में डेलीगेशन मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उसके बाद प्रदेश में स्कूल खोलने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। लेकिन जिस तरह मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए है उससे ऐसे लगता है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल है वो फिलहाल सरकार नहीं खोलेगी। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल है वो खोले जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा सरकार किस तरह के स्कूल खोलेगी, उसकी मानक प्रक्रिया क्या होगी। इस फैसले पर पहुंचने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक सलाह मिली सरकार को प्रेम? देखिए ये सवाल हमने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से किया था, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने जो मंत्री समूह का गठन किया है उसने देश के अन्य राज्यों में जहां स्कूल खुली हुई है वहां के एक्सपर्टों से बात की, वहां के शिक्षण संस्थानों के जो प्रमुख है उनसे बातचीत की। राज्य सरकार के अफसर है वहां गए बातचीत करने के लिए, उनके विचार जाने, उन्होंने किस तरह की गाइडलाइन जारी की है, इन सब का एक अध्ययन किया गया था।
उस अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार है वो स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार की मंशा है कि किसी भी विद्यार्थी को माता पिता की अनुमति के बिना स्कूल में नहीं बुलाया जाए, चूंकि उपस्थिति भी एक अपने आप में मायने रखती है। तो उपस्थिति शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और मेरे पीछे आप